गुड इवनिंग स्टूडेंट। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक है हमारा मेमोरी ग्लैंड से। ये मैंने आपको ये डायग्राम आपको एनसीईआरटी में कई बार समझ में नहीं आता है, तो इसलिए मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक से समझाने की कोशिश की है। तो यहाँ मैंने फ्रंट से बनाया है ये मेमोरी ग्लैंड का डायग्राम। ये मेमोरी ग्लैंड है जो क्या है, मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है नीट में। मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड है किसके लिए है, फॉर मिल्क प्रोडक्शन। यहाँ पर ये जो डार्क वाला पोर्शन होता है जिसको बोलते हैं हम एरियोला, जो कि बहुत सेंसिटिव होता है। जब बच्चा निपल को सक करता है, यहाँ से सेंसेशन जो है वो ब्रेन के पास जाती है। किसके लिए, प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन के सिक्रेशन के लिए। तो यहाँ से मिल्क प्रोडक्शन तभी होता है। ये निपल वाला जो सबसे डार्क पोर्शन है वो निपल वाला है। इसका अगर हम क्रॉस सेक्शन करते हैं, जो हमारा ये एनसीईआरटी का डायग्राम है उसको मैंने इजी वे में यहाँ दिखाया है। इसका जब मैंने सेक्शन काटा तो यहाँ पर देखिए हमको क्या दिखाई दे रहे हैं, ये फैट का डिपोजिशन है। ये फैट यानी एडिपोज टिश्यू यहाँ डिपॉजिट होता है। किसकी वजह से, जब प्यूबरिटी पे आते हैं तभी ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है। जब गर्ल्स जो है वो प्यूबरिटी पे पहुँचती है तभी ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है। तो ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है तो यहाँ पर ये फैट डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है। किसकी वजह से, कौन से हार्मोन की वजह से, एस्ट्रोजन की वजह से। अब यहाँ पर ये देखिए 15 से 20 यहाँ पर ये मेमोरी लोब होते हैं। ये मैंने अभी यहाँ पर आपको 3 ही दिखाए हैं। ये 15 से 20 ये लोब होते हैं। इन लोब के अंदर आपको पता है कि जो भी सिक्रीशन होता है वो एपिथेलियल टिश्यू की वजह से होता है, बाकी किसी टिश्यू की वजह से सिक्रीशन नहीं होता। तो एपिथेलियल सेल्स जो हैं यहाँ मिलकर ये क्या बना रही हैं, एल्वियोलाई। छोटे छोटे ग्रेप्स के जैसे बंच की तरह एल्वियोलाई बना देती हैं। और इस एल्वियोलाई के अंदर क्या होता है, मिल्क जो है वो स्टोर होता है। तो कौन प्रोड्यूस कर रहा है, ये जो एल्वियोलाई हैं ये मिल्क प्रोड्यूस करती हैं। कौन से हार्मोन की वजह से यहाँ पर मिल्क प्रोडक्शन होता है, प्रोलैक्टिन की वजह से। तो आपके पास 2 क्वेश्चन आता है कि मिल्क इजेक्शन का काम कौन करता है और मिल्क सिक्रीशन का काम कौन करता है। मिल्क सिक्रीशन का काम इस एल्वियोलाई से कौन करवाता है, प्रोलैक्टिन। कब, जब प्रेगनेंसी होती है उस टाइम पर प्रोलैक्टिन जो है वो मिल्क बनाने का काम करवाता है, प्रोडक्शन का काम करवाता है एल्वियोलाई से। और जो इसके ल्यूमेन में यानी जो खाली स्पेस होती है ये वाली, वहाँ पर स्टोर हो जाता है, वहीं पर ये स्टोर रहता है। मिल्क प्रोडक्शन के लिए प्रोलैक्टिन रिस्पॉन्सिबल है। और मिल्क इजेक्शन के लिए जब बच्चा सक करेगा और उसको मिल्क देगा ये निपल, तो वो कौन करेगा, ऑक्सीटोसिन। ठीक है। तो अब ये जो मेमोरी लोब्स हैं इनसे छोटी छोटी ट्यूब्स आती हैं जिसको बोलते हैं मेमोरी ट्यूब्यूल। ये मेमोरी ट्यूब्यूल बहुत सारी कंबाइंड होकर क्या बना लेती हैं, मेमोरी डक्ट। फिर मेमोरी डक्ट जो है काफ़ी ये जो है यहाँ से आ गई मेमोरी लोब से, इस मेमोरी लोब से मेमोरी डक्ट आ गई, इधर से मेमोरी डक्ट आ गई। ये सब जुड़ के एक मोटा सा स्वेलन पार्ट बना लेते हैं। जो भी स्वेलन पार्ट होता है वो कहलाता है एम्पुला। तो ये कहलाता है एम्पुला। उसके बाद यहाँ से 1-2 एम्पुला की जो डक्ट हैं वो मिलकर क्या बनाती हैं, लैक्टिफेरस डक्ट। ये कहलाती हैं लैक्टिफेरस डक्ट। और ये लैक्टिफेरस डक्ट जो है वो निपल में जाके ओपन होती हैं। तो जब बेबी उसको सक करता है निपल को, तो यहाँ से मिल्क जो है वो बेबी के पास पहुँचता है। मिल्क इजेक्शन का काम कौन करा रहा है, ऑक्सीटोसिन। क्योंकि जब जैसे ही वो यहाँ टच करता है, ये मैंने आपको बताया ये बहुत एरिया बहुत सेंसिटिव होता है, और जैसे ही वो सेंसिटिव होता है ब्रेन के पास मैसेज आता है, ब्रेन से प्रोलैक्टिन ऑक्सीटोसिन होता है, और ऑक्सीटोसिन मिल्क इजेक्शन में हेल्प करता है, और प्रोलैक्टिन यहाँ पे मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करता है। तो जब तक बेबी मिल्क सक करता रहेगा तब तक यहाँ पे मिल्क प्रोडक्शन होता रहेगा, चाहे वो 2 साल ब्रेस्ट फीडिंग कराए चाहे 3 साल। अगर ब्रेस्ट फीडिंग बंद कर दी तो ये सेंसेशन ख़त्म हो जाएगी, तो प्रोलैक्टिन का फॉर्मेशन बंद हो जाएगा। प्रोलैक्टिन नहीं आएगा तो यहाँ मिल्क फॉर्मेशन नहीं होगी। तो जब तक बेबी निपल को सक करता है ये सेंसेशन जाती है, प्रोलैक्टिन रिलीज़ होता है, प्रोलैक्टिन मिल्क यहाँ पे बनाता रहता है, और बेबी यहाँ से जो है वो मिल्क सक करता रहता है। किसकी वजह से, क्योंकि दोनों हार्मोन रिलीज़ होते हैं, ऑक्सीटोसिन भी और प्रोलैक्टिन भी। अब इसके लिए कि आप इसको किस सीक्वेंस में लर्न करें, उसके लिए मैंने एक शॉर्ट ट्रिक भी दी है ताकि आप उसको लर्न कर लें। और वो ट्रिक क्या है, इसको याद करने के लिए मैंने एक छोटी सी ट्रिक दी है। वो छोटी सी ट्रिक क्या है, ला तू डालना। जैसे बच्चा जिद कर रहा है मम्मी से कि मुझे दूध पिलाना, तो ला तू डालना। ला मतलब मेमोरी लोब, आ मतलब एल्वियोलाई, टू मतलब मेमोरी ट्यूब्यूल। मेमोरी को छोड़ दिया क्योंकि मेमोरी सब में कॉमन है। डी फॉर मेमोरी डक्ट, ए फॉर एम्पुला, एल फॉर लैक्टिफेरस डक्ट, और एन फॉर निपल। तो ला तू डालना। ला फॉर लोब, ए फॉर एल्वियोलाई, टू फॉर मेमोरी ट्यूब्यूल, डी फॉर जो है आपका मेमोरी डक्ट, और ए फॉर एम्पुला, और एल फॉर लैक्टिफेरस डक्ट। और लैक्टिफेरस डक्ट कहाँ खुल रही है, निपल में। इसको हम पढ़ भी सकते हैं एनसीईआरटी में। क्या है हमारा ये, a functional mammary gland is characteristic of all female mammals. The mammary glands are paired structure होती हैं जिसको हम breast बोलते हैं, that contain glandular tissue which and variable amount of fat, जिसके अंदर होता है variable amount of fat. The glandular tissue of each breast is divided into 15 to 20 mammary lobes containing cluster of cells called alveoli, जो मैंने अभी आपको बताया कि 15-20 के बाद उसमें alveoli present हैं. The cells of alveoli secrete milk secrete करती है किसकी वजह से, प्रोलैक्टिन की वजह से.
विच इज़ स्टोर्ड इन द कैविटी ल्यूमन में ऑफ एल्वियोलाई में स्टोर हो जाता है। द एल्वियोलाई ओपन इनटू मेमोरी ट्यूब्यूल, मेमोरी ट्यूब्यूल आती हैं, फिर मेमोरी ट्यूब्यूल जॉइन होकर क्या बनाती है, मेमोरी डक्ट, मेमोरी डक्ट से डक्ट जॉइन होकर क्या बनाती है, वाइडर पार्ट जिसको बोलते हैं एम्पुला, एंड विच इज़ कनेक्टेड टू लैक्टिफेरस डक्ट थ्रू विच मिल्क इज सक्ड आउट। किसकी वजह से सक्ड आउट कर पाता है, जो बेबी जब सक करता है तो सक्ड आउट कराने में कौन सा हार्मोन हेल्प कर रहा है, आपका ऑक्सीटोसिन। तो ये हो गई हमारी मेमोरी ग्लैंड।